अब आरसीबी को विराट तोहफा देने की कोहली की बारी है, क्योंकि स्मृति मंदाना ने वो काम कर दिखाया जो विराट कोहली फिलहाल तो 16 साल से नहीं कर पाए थे। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरसीबी की जो जर्नी रही है ना विमेंस वाली, इससे वाकई में बहुत कुछ सीखा जा सकता है भाई। शुरुआत आपने किंग साइज में की थी, पहले 2 मैच आप लगातार जीते थे, उसके बाद लगातार 2 मैच आप हारे, यानी कि अप्स देन डाउन, फिर आप 1 मैच जीते, खेमे में खुशी आई, फिर उसके बाद लगातार आप 2 मैच हारे, आप उस पोजीशन में पहुंच गए जहां से आपकी जो हार थी वो आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती थी, आपको कैलकुलेटर हाथ में दे सकती थी, फिर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकते थे। पर यूपी के खिलाफ उस मुकाबले में जो आखिरी मुकाबला था, आरसीबी ने दम दिखाया, एलिसा पेरी ने कमाल करके दिखाया, 6 विकेट चटकाए, फिर एक 40 रन की मैच विनिंग पारी खेली, एक स्टार निकल कर आई और वहां से आरसीबी को कहां पहुंचाया, एलिमिनेटर में पहुंचाया। अभी याद रखिए डीसी फाइनल में डायरेक्ट पहुंच चुकी थी, एमआई जैसी टीम के अगेंस्ट जो एलिसा पेरी थी, जो आरसीबी थी, उसने कमाल करके दिखाया था। अब बारी थी एलिमिनेटर की। भाई कहते हैं कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, और हरमनप्रीत कौर की एमआई उस घायल शेर की तरह थे, लेकिन आरसीबी ने, कहते हैं ना, नर्व ऑफ स्टील, आशा शोभ ने आखिरी ओवर डाला, 12 रन डिफेंड करने थे, करके दिखाए, 5 रन से वो मैच जीता और उसके बाद आप फाइनल में पहुंचे। फाइनल में डीसी, भाई पिछली बार जो विमेन आईपीएल हुआ था डीसी रनर अप रही थी, यानी कि एमआई भले से चैंपियन थी बट रनर अप उतना ही खतरनाक होता है। मैंने वही कहा कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। इस बार मैगलेनिंग ट्रॉफीज की लंबी लिस्ट है इनके पास, ये जीतने को बेताब थी, लेकिन एक जो शुरुआत हुई डीसी की वो खतरनाक थी। फिर आता है सोफी मॉलनिक्स का वो ओवर जिसके अंदर पूरा मैच बदल जाता है, फिर श्रेयांक पाटिल आती हैं, एलिसा पेरी मैच खत्म करते हैं, ऋचा घोष चौका लगाती हैं। हमने एक मैच जो हारते हुए देखा था ऋचा घोष को एमआई के अगेंस्ट, वो आखिरी बॉल पर जो चाहिए थे 2 रन लेकिन नहीं आते हैं। कहानी बड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली रही। अब आप मेंस की बात कीजिए, 7वें नंबर पर पिछले साल फिनिश किया था, उससे पहले नंबर 3 पर फिनिश किया था, पिछले 2 सीजन, उससे पिछले 2 सीजन यानी कि 21 और 20 के नंबर 4 पर फिनिश किया था, उससे पहले 19 में नंबर 8 पर फिनिश किया था, 16 में फाइनल खेली थी, 16 साल के अंदर 3 बार फाइनल खेल चुकी है, 2009 में फाइनल खेली थी डीसी के अगेंस्ट। तो कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, वहां पर भी डीसी के अगेंस्ट हारे थे, सबको लगा कहीं दिक्कत ना हो जाए। फिर 2011 में दोबारा से आरसीबी ने फाइनल खेला लेकिन फिर हार गए, 2016 में फिर फाइनल खेला, फिर हार गए। एसआरएच ने हराया, कभी डीसी ने हराया, कभी केकेआर चैंपियन बनी, 2011 में केकेआर चैंपियन बनी थी, तो डीसी चैंपियन बनी 2009 के अंदर, एसआरएच चैंपियन बनी 2016 के अंदर। काफी अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद अब आरसीबी के पास एक मोटिवेशन है, एक, आप मानो या ना मानो, लेकिन जब किसी चीज के बारे में बात हो और वो सच हो जाए तो फिर यकीन हो जाता है, जिसे लोग कहते हैं अकाई इफेक्ट। जी हाँ, विराट कोहली के घर में जो नई खुशी आई, अकाई इफेक्ट जिसे कहा गया। आरसीबी विमेंस बैक टू बैक 2 मैचेस जीती, स्मृति मंदाना ने 50 लगाई, सब कुछ जोड़कर रख दिया अकाई से, और वो अकाई इफेक्ट अब विराट को भी विराट की टीम पे भी काम करेगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन एक टीम को जब आप देखोगे तो इस बार लोग कह रहे हैं कि भैया गेंदबाजी में इतना दम नहीं है। मोहम्मद सिराज, अलजारी जोसेफ, यश दयाल हो गए, बैटिंग में खैर कोई डाउट नहीं है, आपके पास केजीएफ है, उसके बाद अब केएफसी भी आ गया है, यानी कि फाफ डू प्लेसी, कोहली के साथ कैमरन ग्रीन है, तो इस टीम में आप कहेंगे दम तो है। लेकिन आरसीबी के पास इस बार वो चीज है जो कि पिछले 16 सीजन में नहीं थी, क्योंकि अगर कोई टीम 3 बार फाइनल खेल रही है, इसका मतलब तब एक बार भी नहीं जीते, तो उसके पास टीम तो अच्छी है। जो एक चीज नहीं थी वो थी लक, किस्मत उसका खराब थी, किस्मत कनेक्शन उसको चाहिए था, और किस्मत ने कनेक्शन दिया अकाई इफेक्ट के नाम पर। तो अब वही तो कह रहा हूं कि मेंस ने, विमेंस ने करके दिखाया, अब मेंस की बारी है। तो देखते हैं कि स्मृति मंदाना ने जो काम किया वो विराट कोहली कर पाएंगे क्या, आरसीबी को चैंपियन बना पाएंगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।